हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हमारे चैनल एपीजे क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन इस हम वीडियो में प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न पर आठ कॉल करेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी को पिछले प्रश्न जितने भी हमने करवाए आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो चलिए बिना कोई देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आठवां प्रश्न हम हल करेंगे इस वीडियो में। देखिए, आठवां प्रश्न हमारे पास कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दिए गए हैं। ठीक है, हमें जो दिया रखा है 8वें नंबर प्रश्न में दिया है, क्या दिया है कि दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दिए गए, यानी दूसरा पद को हम क्या बोलते हैं A2 और तीसरा पद को हम क्या बोलते हैं A3 बोलते हैं। ये हमें दिए गए क्रमशः 14 और 18 दिए गए हैं, मतलब A2 हमें दे रखा है 14 और A3 हमें रखा है 18। प्रश्न हमें निकालना है क्या है, 51 पदों का योग निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 51 पदों का योग, ये हमें निकालना है। 51 पदों का योग मतलब S51। ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है कि इसको निकालिए। तो हम हल करते हैं। देखिए, A2 को हम हल कर लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, A प्लस 2 माइनस 1D इक्वल 14। तो A प्लस कितना आ जाएगा D बराबर 14। समीकरण 1 बन जाएगा, क्योंकि n के स्थान पे कितना है 2। फॉर्मूला हमारे पास a n बराबर क्या होता है A प्लस n माइनस 1D। तो n के स्थान पे हमने 2 रख लिया, बाकी सब वही है। अब इससे हल कर देते हैं A3 से। A दिया है 18, तो A प्लस 3 माइनस 1 D बराबर कितना हो जाएगा 18। तो A प्लस 3 में से 1 जाएगा 2, D बराबर कितना हो गया 18। समीकरण 2। ठीक है, हमें ऐसे क्यों निकला, तो वहाँ पे n तो ऑलरेडी दे रखा है, वहाँ पे A और D चाहिए। तो A और D इन दोनों समीकरणों को हल करके हम निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इनको हल करते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 जो हमारे पास दे रखा है A प्लस D बराबर 14, और जो 2 देखा है A प्लस 2D बराबर 18। इनको क्या करेंगे, घटा लेते हैं। घटाने पर चिन्ह ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो D प्लस का माइनस D 2D माइनस का हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। जब यहाँ पे घटेगा, अच्छा ये भी माइनस का हो जाएगा, तो घटेगा यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का D, और यहाँ क्या बचेगा 18 में घटेगा 14, तो माइनस का 4 बच जाएगा। तो जो D का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो D का मान समीकरण 1 हम 2 में रख लेते हैं, तो हमें A का मान मिल जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे D का मान समीकरण 1 में मान लेते हैं, हम रख देते हैं 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास कितना है A प्लस D बराबर 14 है। तो A प्लस D का हमारे पास है 4 बराबर हमारे पास 14। तो जब A निकालेंगे तो 4 उस तरफ जाएगा, तो 14 और माइनस 4, तो A का मान कितना मिल जाएगा 10। अब हमें A और D पता हो गया। अब हम निकालते हैं 51 पदों का योग। ठीक है, तब यहाँ से लिख लेते हैं 51 पदों का योग बराबर, तो क्या हो जाएगा S 51 और क्या हो जाएगा 51 बट्टे 2 2A प्लस 51 माइनस 1 D। तो क्या आ जाएगा 51 बट्टे 2, 2 गुणा A का मान कितना हमारे पास आया 10, प्लस 51 में से जाएगा 50, और गुणा D का मान हमारे पास कितना है 4। तो 51 बट्टे 2, 2 दाएँ हो जाएगा 20, अब 50 हुआ कितना हो जाएगा 200। तो 51 बट्टे 2, इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 220। 2 से काट दीजिए, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 1 जोड़ लास्ट में, तो हो गया 51 और गुणा 110 गुणा करिए 11 1 11 हासिल 1, 11 5 55, एक कितना हो जाएगा 56। तो प्रथम 51 पदों का योग हमारे पास जो कितना आ गया 5610 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास कर रहा है 9वां नंबर।
यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसको हटा देते हैं। नवा नंबर प्रश्न कर रहा है कि एपी के प्रथम 7 पदों का योग दे रखा है। प्रथम 7 पदों का योग की बात करता है तो हम बोलते हैं एस कितने का 7 का। वो कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 49 दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है, और प्रथम 17 पदों का योग दे रखा है। प्रथम 17 पदों का योग, तो एस 17 एक कितना दे रखा है 289 दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो n पदों का योग, ये हमसे यानी n पदों का मतलब एस n, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, जब इतना बात है तो अब इन्हीं से हम हल करेंगे। ऐसे हम कब निकाल पाएंगे, जब हमें क्या पता रहेगा, a और d पता रहेगा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है n/2 2a + n-1d। तो n तो भाई ठीक है, हमें मेन क्या चाहिए, a और d चाहिए। तो a और d हम इनसे निकाल सकते हैं। ये तो हम हल कर लेते हैं अभी। अच्छा, हमें दिया था, ठीक है, उसके लिए पहले हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे a और ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हल कर लेते हैं। s 7 से 49 दे रखा है, तो n के स्थान पे कितना 7 है, तो क्या हो जाएगा n/2। n के स्थान पे कितना रखेंगे हम 7/2, यहाँ पे रखेंगे 2a + n के स्थान पे 7 - 1 d बराबर 49। ठीक है, तो इनको यहाँ से भेज दीजिए। यहाँ पे बट्टे में इस तरफ गुणा में, और एक गुणा में इस तरफ आएगा बट्टे में, तो यहाँ क्या बचेगा 2a + 7 में से जाएगा 6d, यहाँ हो जाएगा 49। ए नीचे तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, और ऊपर है तो कहाँ चला जाएगा नीचे। तो 7 × 7 7 7 49, तो क्या बचे यहाँ पे 2a + 6d, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, समीकरण 1। अच्छा, 2 कॉमन बन सकता है, 2 कॉमन कर लीजिए ताकि छोटा हो जाए। जब 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a और प्लस 2 3 6, यहाँ बचेगा 3 और d बराबर 14। तो 2 1 का 2, 2 7 14, तो यहाँ पे क्या बचेगा a + 3d बराबर 7, समीकरण 1। ठीक है, अब इस वाले से हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तथा जो s 17 दे रखा है वो हमारे पास 289 दे रखा है। अब n के स्थान में कितना हो गया 17, तो यहाँ पे हो जाएगा 17/2, 2a + 17 - 1d बराबर 289। तो भेज दीजिए यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा 2a + 17 से जाएगा 16d, यहाँ 289। ये नीचे तो यहाँ पे जाएगा ऊपर, और ऊपर तो कहाँ चला आएगा नीचे। तो 17 का 17, 17 17 में 289। यहाँ क्या बचेगा 2a + 16d बराबर 17 दूना 34। तो यहाँ 2 कॉमन करिए, तो a + 2 8 16 बराबर कितना हो गया 34। तो 2 1 का 2 और 17 दूना कितना होता है 34। तो यहाँ क्या बचेगा a + 8d बराबर 17, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो किसका मान मिलेगा a और d का। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 हमारे पास जो दे रखा है a + 3d = 7, और a कितना दे रखा है a + 8d = 17। अब इनको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाने पर चिन्ह चेंज, तो a भी माइनस, a भी माइनस, a भी माइनस, तो a से a कट जाएगा। प्लस का 3d माइनस का 8d, तो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब घटेगा, तो 8 में से 3 बचेगा, कितना बचेगा 5। लेकिन 8 थोड़ा बड़ा का चिन्ह क्या है माइनस। 17 में से 7 घटेगा क्योंकि माइनस है प्लस, तो कितना बचेगा माइनस का
10 माइनस से माइनस कटा, 5 एक का 5, 5 गुना 10, तो जो डी का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2। अब डी का मान समीकरण एक या हम 2 में रख लेते हैं तो हमारे पास डी ए का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिखें डी का मान समीकरण, मान लेते हैं हम एक ही में रख देते हैं, आप 2 में भी रखिए कोई दिक्कत नहीं है रखने पर। समीकरण एक जो हमें दे रखा है a + 3d 7 देगा, तो a + 3 × d का हमारे पास कितना आया 2 आया है = 7। तो a + 3 गुना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो गया 7। जो यहाँ से a निकालेंगे तो 7 6 को उस तरफ भेजेंगे तो प्लस को उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो a का मान कितना मिल जाएगा 1। तो a और d मिल गए। अब हम निकाल लेते हैं n पदों का योग। अतः n पदों का योग, n पदों का यानी Sn तो हो जाएगा n/2 2a + n - 1 d। n पूछ ही रहे हैं यहाँ पे तो हम n के स्थान में कोई संख्या नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे n रखेंगे, तो वही रहेगा। तो n/2 2 गुणा a का मान कितना है 1 + n - 1 d, d हमारे पास कितना है 2, तो n/2 यहाँ हो जाएगा 2 और प्लस n में से एक घटेगा नहीं, गुणा करिए 2 गुणा n में 2n - 2 1 का 2, तो प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, यहाँ n/2 और गुणा यहाँ पे क्या बचा 2n, तो n से n कट गया, गुणा करेंगे तो n का n में क्या हो जाएगा n²। अतः n पदों का योग हमारे पास कितना आ गया n² आ गया। ये हमारे पास फाइनल उत्तर आ गया। ठीक है, आशा करते हैं बच्चों को प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि प्रश्न समझ में अच्छे से है तो उसको कृपया लाइक जरूर करिएगा। हटा दे इसको। अब प्रश्न नंबर 10 हमारे पास है कि दर्शाइए कि a1 a2 डॉट डॉट an डॉट डॉट से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है। अच्छा, AP कब होता है जब सर्वांतर क्या हो समान हो। नीचे an दे रखा है, AP बनती है, ठीक है, a1 a2 डॉट डॉट an, नीचे an हमें दे रखा है, ठीक है, नंबर हम बढ़ाते जाते हैं। और कह रहा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, प्रश्न 2 कर दिया यहाँ पे। चलिए 10वां का हम पहला वाला हल करते हैं। पहला नंबर हमें जो nवां पद दे रखा है an बराबर, वो दे रखा है 3 + 4 n दे रखा है। ठीक है, a1 a2 यानी हमारे पास जो n का मान रखा है वो कितना लेना है 1 2 3 4। अच्छा, डॉट डॉट भी है क्या, नहीं डॉट डॉट है हमारे पास। हम n का कुछ भी मान ले सकते हैं 1 से लेकर के। अच्छा, यहाँ पे जो n लेना हो नेचुरल नंबर है वैसे लेना, प्लस में लेना है 1 से स्टार्ट करके, 0 नहीं लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास n का मान। अब हम n का मान रखते जाते हैं, तो n ड्रॉप पहले हम रखते हैं 1, तो n बराबर 1 रखने पर तो जहाँ जहाँ n यहाँ पे हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा a1 यहाँ पर हो जाएगा 3 + 4 गुणा 1, तो 3 + 4 1 का 4 बराबर कितना हो जाएगा 7। अब हम n बराबर रखते हैं 2 रखने पर। ठीक है, तो देखिए a n के स्थान पे 2, यहाँ हो जाएगा 3 + 4 गुणा 2, तो हो जाएगा 3 + 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा 11। अब हम रखते हैं n बराबर 3, लगभग 3 पद ले लीजिए, 3 रखते हैं तो हमारे पास जो a3 आ जाएगा वो आ जाएगा 3 + 4 गुणे 3, तो 3 + 4 3 12, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, बहुत 3 पद बहुत है। अब हम डॉट डॉट ऐसे यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि आगे कई सारे चलते रहेंगे ऐसे। ठीक है, तो अतः AP हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अतः AP हमारे पास देखिए पहला पद a1 मतलब पहला पद तो हो जाएगा 7,
दूसरा पद हमारे पास कितना है 11, तीसरा पद हमारे पास कितना है 15, ऐसे पद आते रहेंगे। अब देखिए आप ए का मान कितना मिला 7, यदि हम सार्वंतर चेक करें तो 11 में से 7 जाएगा तब पर भी 4, 15 में से 11 जाएगा तब पर भी 4, ए का मान ए पी बन रहा है। तो यहाँ से जो ए का मान मिलेगा वो मिल जाएगा 7 और डी का जो मान मिल जाएगा 11 में से हमें 7 को घटाना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, ए हमारे पास ए का मान है और ये हमारे पास डी का मान है। ठीक है, तो ए पी बनती है। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि अतः 15 पदों का योग, योग यानी एस कितने का 15 का, तो 15/2, 2a प्लस 15 माइनस 1 डी, तो 15/2 मान रखिए 2 गुणा ए का हमारे पास मान कितना है 7 है, 15 में से 1 जाएगा 14 और गुणा डी हमारे पास कितना आया है 4 आया है। चलिए आगे हल करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 15/2, अंदर 2 सत्ते 14, 14 चौका कितना होता है 56, तो 15/2 ऐड करिए तो 50 10 60 10 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 35 गुना कितना होता है 70, 35 बार में पूरा कट जाएगा ही, तो आप 15 गुणा 35, अब हम इनका गुणा कर देंगे तो 15 × 5 = 75, हासिल 7, 15 × 3 = 45 और 7 कितना हो जाएगा 52। ठीक है, तो अतः लास्ट में कर लीजिए कि अतः 15 पदों का योग S15 बराबर 525। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हमारे पास an दे रखा था, बोल रहा कि AP बनाइए या फिर AP बनती है तो हम क्या करते हैं n का मान रख लेते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट से चलता रहेगा। हमने 2-3 पद ले लिया, अब आगे भी कर सकते हैं। हमने डॉट डॉट लगा दिया यहाँ पे, इसका मतलब क्या है समझ रहे हैं आप, A4 लीजिए, 5 लीजिए, 6 लीजिए, चलते जाइए ना, ज़्यादा चलने से क्या मतलब है, अब चलते रहिए। अब यहाँ से AP हमारे पास क्या गया, इसका आ गया, तो A का हम निकालो, D का मान, बाकी हमने क्या किया 15 पदों का योग निकाल लिया। अच्छा, इसी में दूसरा प्रश्न हमें दे रखा है an बराबर 9 - 5n, an बराबर 9 - 5n, सेम प्लस करना है। ठीक है, चलिए हम रखते हैं यहाँ पे n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं n बराबर 1 रखने पर तो a1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9 - 5 गुणा 1, तो 9 - 5 1 का 5 यानी कितना आ जाएगा 4। अब हम लिखते हैं n बराबर 2 रखने पर, जब हम n बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ जाए वहाँ पे हम क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो a n के स्थान पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 9 - 5 गुणा 2, a होगा तो 9 - 5 गुना कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। अब हम एक पद और लेते हैं n बराबर 3, तो हो जाएगा यहाँ पे n के स्थान पे 3, 9 - 5 गुणा n के स्थान पे क्या हो जाएगा 3, तो माइनस कितना हो जाएगा 15, कितना आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं कि अतः AP क्या मिल जाएगी हमारे पास 4 कामा -1 कामा -6 डॉट डॉट। अच्छा, यहाँ पर भी हम डॉट डॉट ऐसे लगा सकते हैं, चलता रहेगा। तो AP हमारे पास ये आ गई। अब यहाँ से हम निकालते हैं A बराबर, तो मिल गया 4, D बराबर निकालेंगे तो -1 में से करना पड़ेगा 4 को माइनस का, तो कितना आ जाएगा माइनस का 5। ये हमारे पास आया D का मान, ये हमारे पास आया A का मान, A और D निकल गए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है 15 पदों का योग, तो अतः 15 पदों का योग। ठीक है, S15 बराबर 15/2
2a प्लस 15 माइनस 1 डी। ठीक है, अच्छा ये यस है 5 नहीं, ठीक है, कहीं कहीं आपको दिक्कत हो जाएगा, तो हम बोल रहे हैं आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 15/2, 2 गुणा ए का हमारे पास मान कितना है 4, 15 में से 1 जाएगा 14, और गुणा डी हमारे पास कितना है माइनस का 5। तो 15/2, 2 चौका हो जाएगा 8, ए प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस यहाँ पर है माइनस तो हो जाएगा माइनस, 14×5 कितना हो जाएगा 70। अब ये घट जाएगा तो यहाँ पे हम साइड में कर लेते हैं, क्या है S15 बराबर, सब जगह S15 है, ठीक है। तो ए में क्या मिल जाएगा देखिए 15/2 ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो 70 में से 8 घट जाएगा कि प्लस का और ये माइनस का, तो कितना बचेगा माइनस का 62। अब 2 से कट जाएगा, 2 1 का 2, 2 3 6, 2 1 का 2, तो जो S15 निकल के आएगा वो आ जाएगा 15 और गुणा माइनस का 31। तो S15 का गुणा कर लीजिए 15 का, 15 1 का 15 हासिल 1 हो जाएगा, 15 3 45 से कितना हो जाएगा 46, किसमें माइनस में, ठीक है। तो अब लास्ट में कंक्लूड कर लीजिए कि अतः 15 पदों का योग S15 बराबर माइनस का 465। अरे समझ में आया कि नहीं है आप सभी को, ठीक है। आशा करते हैं आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे सभी। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट करिए आप। इस पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्यारहवां प्रश्न हमारे पास कर रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। ये सब हमें ज्ञात करना है, जबकि हमें एक चीज़ दे रखा है n पदों का योग दे रखा है। अच्छा बात समझिए, इसी प्रश्न के जैसे एकदम प्रश्न बनेगा। देखिए यदि हमें nवां पद पता हो जाएगा तो हम एपी निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या कर रहा है, ठीक है, एपी जब निकल जाएगा तो प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, 10वां, nवां सब निकल जाएगा। nवां पद यदि हमें पता हो जाए तब, जैसे हमारे पास यहाँ पे nवां पद पता था, हमें एपी निकाला, एपी से हमने ए निकाल लिया, आगे ए का मतलब यहाँ पे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, छठा पद, 10वां पद, ये सब उसी के पद हैं। जब तक एपी नहीं पता होगा तब तक हम पद निकाल नहीं पाएंगे। और एपी कब पद होगा, जब हमें nवां पद पता रहेगा। तो nवां पद पता रहेगा तो हम ये तरीका कर करके हम एपी निकाल सकते हैं। तो अगले प्रश्न में हमें यही करना है, ठीक है। हमें कैसे भी करके nवां पद निकाल लेना है। चलिए इसको हटाते हैं। देखिए हमें दे रखा है nवां पद, nवां पद n पदों का योग दे रखा है। कौन सा प्रश्न है, 11 नंबर। n पदों का योग यानी Sn हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 4n माइनस ठीक है इतना दे रखा है। बाकी जो पूछा वो ढेर सारा तो उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम nवां पद निकालते हैं, ठीक है। nवां पद an बराबर क्या होता है सूत्र, Sn माइनस Sn माइनस 1। ये nवां पद निकालने का सूत्र होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। इसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। Sn का मान तो हमें पता है, nवां पद हम निकालने की कोशिश करेंगे। Sn पता है, ठीक है, लेकिन हमें a वाला चीज़ पता नहीं है, तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो Sn माइनस 1 बराबर, अब बात समझिए, जब यहाँ पर n था तो n के स्थान पे सब जगह n है, लेकिन जैसे हम करेंगे यहाँ पे n माइनस 1, सब जगह n के स्थान पे क्या हो जाएंगे n माइनस
1 हो जाएंगे। तो देखिए एस एन माइनस वन बराबर हो जाएगा 4, एन के स्थान में क्या हो जाएगा एन माइनस वन, माइनस एन के स्थान में क्या हो जाएगा एन माइनस वन। इस बार है तो क्या करेंगे एन की जहाँ जहाँ एन तो पे हमने क्या किया एन माइनस वन कर लिया। तो जो एस एन माइनस वन मिलेगा ये हो जाएगा रख दीजिए 4 गुणा एन में 4n, 4 एक का 4 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक आएगा माइनस का 2ab तो कितना आ जाएगा 2n आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 4n माइनस 4 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा माइनस का एन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक माइनस माइनस प्लस 2n। हमें एस एन का मान पता हो गया एस एन माइनस वन का। अब इसको हम समीकरण 1 से हल कर लेते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारे पास है ए एन बराबर क्या होता है एस एन माइनस वन। हमें वैल्यू पता है, वैल्यू हम रख लेते हैं। इसका मान जो हमारे पास है 4n और माइनस एन स्क्वायर है माइनस और जो इस वाले का मान है एस एन माइनस वन का हमारे पास यहाँ दिख रहा है मान रख लीजिए। तो 4n माइनस का अच्छा माइनस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का एन स्क्वायर। अच्छा 4n और 2n को भी जोड़ लीजिए 4n प्लस का 2n प्लस का कितना हो जाएगा ये भी जाने दीजिए। और प्लस हमारे पास कितना हमारे पास है 2n। ठीक है, हमने जोड़ लिया 4 1 5 हो गया, बाकी सब वही है हमारे पास। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए तो 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 4n माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 2n प्लस का एन स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर उड़ा दीजिए प्लस का 4n माइनस का 4n उड़ा दीजिए। अब हमारे पास जो ए एन मिल के आएगा वो क्या बचा 5 और माइनस यहाँ क्या बचा 2n। तो एनवा पद हमारे पास सब निकल गया। एनवा पद हमारे पास क्या गया एक आंसर। अच्छा ये भी है एक आंसर हमारे पास क्योंकि लास्ट में पूछना था कि एनवा पद निकालिए। तो एनवा पद हमने निकाल लिया लेकिन हमें फाइनल उत्तर ये नहीं है। अभी हमें निकालना है प्रथम पद दूसरा पद तीसरा 10वां और योग भी निकालना है किसी का। ठीक है, अब देखिए एनवा पद हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं कि एन बराबर लिखते हैं यहाँ पे एन बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 होता रहेगा। एन के स्थान पर रखते जाते हैं हमें पास पद मिलते आएंगे। एन के स्थान पर जैसे ही हम 1 रखेंगे एन बराबर 1 रखने पर जब हम 1 रखेंगे तो देखिए a1 बराबर a1 को बोलते हैं हम प्रथम पद क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 गुणा एन के स्थान पे 1 तो 5 माइनस 2 1 का 2 यानी कितना हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास आ गया प्रथम पद। अब कौन सा पद पूछ रहा है दो पदों के योग, उसको हम योग को बाद में निकालते हैं। दूसरा पद क्या है यानी एन के स्थान पे हम क्या रख लेंगे अब 2 तो 2 रखने पर तो ए एन के स्थान पे 2 रखेंगे 5 माइनस 2 गुणा 2 हो जाएगा तो हो जाएगा 5 माइनस 2 दूना तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा पद आ गया। आएगा कि तीसरा और 10वां पद भी निकालना और एनवां पद भी निकालना है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं तीसरा पद तो एन के स्थान पे क्या रखेंगे 3 तो 3 रखने पर तो ए एन के स्थान पे 3 5 माइनस एन 2 गुणा एन के स्थान पे 3 तो 5 माइनस 3 दोनों हो जाएगा 6 तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। और 10वां पूछा तो एन बराबर हम क्या रख लेंगे 10 तो ए एन के स्थान पे हम रखेंगे 10 तो हो जाएगा 5 माइनस 2 गुणा एन के स्थान पे 10 तो 5 माइनस 10 गुना 20 तो कितना आ जाएगा माइनस का 15। और एन पद आपको पता ही है क्या है 5 माइनस 2n। अब मैं निकाला 2 पदों का योग तो यहाँ लिखते हैं 2 पदों का योग। ठीक है, अच्छा प्रथम 2 पदों का योग बोला है क्या। हाँ, प्रथम 2 पदों का योग। अच्छा प्रथम 2 पद आप ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन 3 कितना आ जाएगा 4 ही आंसर आएगा, लेकिन आप उस वाले से निकालिए तो S2 बराबर क्या हो जाएगा n के स्थान पे 2/2 2 a प्लस एन के स्थान पे 2 रखेंगे -1 और d हमारे पास कितना आ रहा है। अच्छा d कैसे आएगा, अरे एक बात मत करिए, अब वैसे ही करिए।
डी यदि हम निकालेंगे तो -2 ही आएगा, तो 2 और 3 6 माइनस यानी मिला के 4 ही आएगा। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जब प्रश्न कह रहा है कि प्रथम दो पदों का योग, आप यहाँ पे लगा दीजिए प्रथम दो पदों का योग, तो क्या आ जाएगा, प्रथम दो पद हमारे पास कौन से हैं, पहला पद और दूसरा पद। पहला पद हमारे पास कितना है 3 और दूसरा पद हमारे पास कितना है 1, तो 3 कितना आ जाएगा, कहाँ इतना ज़्यादा का बात करेंगे। फिर ए पी निकालेंगे, अब दो पद का निकालना तो आपको क्या पड़ेगा, ए पी निकालना पड़ेगा, फिर ए निकालेंगे, फिर डी निकालेंगे। तो उससे आपको पता है कि हमारे पास प्रथम दो पद हमारे पास यही है, तो प्रथम पद हमने योग कर लिया। तो अतः प्रथम पद कामा द्वितीय माने दूसरा कामा तृतीय कामा 10वां और nवां पद क्रमशः हमारे पास क्या है, प्रथम पद हमारे पास क्या है 3, दूसरा पद हमारे पास कितना है 1, ये हमारे पास है -1, ये हमारे पास है -15 और nवां पद हमारे पास कितना है 5 -2, ये हमारे पास इतना आ गया। और दो पदों का योग, दो पदों का योग हमारे पास कितना है 4 है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आपका 11 वाला भी हल हो गया। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में होगा। यदि कहीं भी आपको डाउट लग रहा है तो कृपया वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो आपको सब डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आशा करते हैं आपको जितने प्रश्न आज हमने बताया आपको अच्छे से समझा होगा। तो बाकी के प्रश्न अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। और आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आप जो प्रश्न हमने आज बताया उसको आप अच्छे से रिवाइज करते रहिए।